सुप्रभात बच्चों। मैंने लास्ट वीडियो में बेटा आपको जलाते चलो जो चैप्टर है अपना हिंदी रीडर का चैप्टर 9 है ना, वो रीड कराया था। और आज मैं उसके क्वेश्चन आंसर और उस जो बुक एक्सरसाइज है वो कराऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो पेज नंबर 62 चैप्टर 9 जलाते चलो के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समय किसका साक्षी है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, समय किसका साक्षी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका कैफ, समय किसका साक्षी है। समय बुझने वाले दियों का साक्षी है। किसका साक्षी है, बुझने वाले दियों का। बुझने वाले समय किसका साक्षी है, बुझने वाले दियों का। ठीक है, क्योंकि समय ने ही देखा है कि बहुत सारे जो महापुरुष आए थे। ठीक है, महापुरुष आए, उनकी मृत्यु के बाद जो हमें जो ज्ञान देकर जो गए हैं, हमें जो ज्ञान देकर गए हैं उसी से जो एक ज्ञान रूपी जो दीपक जल रहा है, ठीक है, उन्हीं से जल रहा है। ठीक है, समय किसका साक्षी है, समय बुझने वाले दियों का साक्षी है। कवि दीपक में क्या भरकर जलाने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि दीपक में क्या भरकर जलाने की प्रेरणा, कवि दीपक में क्या भरकर जलाने की प्रेरणा दे रहे हैं, प्यार भरकर। कवि दीपक में प्यार भरकर जलाने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, अनगिनत दीप कहां लगातार जलाए गए। अनगिनत दीप कहां लगातार जलाए गए। अनगिनत दीप अंधेरे पत्थर पर लगातार जलाए गए। लगातार जलाए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमें जीवन के अंधकार में किससे उजाला मिलेगा। हमें जीवन के अंधकार में किससे उजाला मिलेगा। जो है उसका उत्तर स्वयं बुझकर, जो खुद बुझकर, स्वयं बुझकर जो दीप हमें, स्वयं बुझकर जो दीप हमें रोशनी दे गए हैं। मैंने अभी बताया जो महापुरुष चले गए हैं, जो हमें ज्ञान देकर गए हैं, जो स्वयं खुद बुझकर, है ना, जो हमें रोशनी दे गए हैं, है ना, उसी से जीवन के अंधकार में, उसी से जीवन के अंधकार में उजाला मिलेगा। स्वयं बुझकर जो दीप हमें रोशनी दे गए हैं, उसी से जीवन के अंधकार में हमें उजाला मिलेगा।
ठीक है। नेक्स्ट गै क्वेश्चन है, निशा को कब सवेरा मिलेगा? निशा यानी रात को, कब सवेरा मिलेगा? ज्ञान रूपी एक भी दीप, ज्ञान रूपी एक भी दीप, ज्ञान रूपी एक भी दीप पृथ्वी पर जलता रहेगा, ज्ञान रूपी एक भी दीप पृथ्वी पर जलता रहेगा, तभी निशा को सवेरा मिलेगा। तभी निशा को सवेरा मिलेगा। ये हमारे क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 63 पर, कविता की निम्न पंक्तियां पूरी कीजिए। ये आप खुद पढ़कर, जैसे मगर बुझ स्वयं फिलअप्स हैं, जो क्या आएगा इसमें, ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। ठीक है, ये आप खुद फिल कर लेना इनको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 63। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिया का रूप बता देता है कि काम कब हुआ है या होगा। पहले वाले समय में, वर्तमान वाले समय में या आने वाले समय में। क्रिया का रूप जिससे उस के होने या करने के समय का बोध हो। क्रिया का रूप जिससे उसके होने या करने के समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं, है ना। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल जो हमारा जो हमारा काम हो चुका है, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और जो भविष्य काल क्या होता है कि जो आने वाले समय में होगा। ठीक है, इन वाक्यों में क्रिया शब्दों के काल पहचानिए। इन वाक्यों में क्रिया शब्दों के काल पहचानिए। पेज नंबर 63 पर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन वाक्यों में क्रिया शब्दों के काल पहचानिए। ठीक है, क्या है उसका, यह कहानी चली आ रही है, यानी अभी तक चल रही है, चली आ रही है। ये क्या होगा? वर्तमान काल। नेक्स्ट एक है, उन्होंने अनगिनत दीप जलाए। जलाए यानी जला चुके हैं, क्या हुआ? भूतकाल। क्या है? अब यह दीपक जलता रहेगा, रहेगा यानी आगे तक जलता रहेगा, तो ये क्या है? भविष्य काल। भविष्य काल। नेक्स्ट है, हम उस ज्योति को बुझने न देंगे। हम उस ज्योति को बुझने न देंगे यानी भविष्य में कभी बुझने न देंगे। ये भी हमारा कौन सा होगा? भविष्य काल। अरे है, पवन का झोंका आया। पवन का झोंका आया, ये होगा भूतकाल। ये दीपक को बुझा सकता है। यह दीपक को बुझा सकता है यानी आगे भविष्य में भी बुझा सकता है। भविष्यत काल। 6 होगा, दीपक अंधेरा मिटाता है। दीपक अंधेरा मिटाता है, ये होगा वर्तमान काल। वर्तमान काल।
ये हमारे काल हो गए। अब है नेक्स्ट पेज नंबर 64 पर थर्ड क्वेश्चन। इन शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। दो दो समानार्थी शब्द लिखने हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, स्वर्ण। स्वर्ण के समानार्थी शब्द लिख देते हैं। स्वर्ण को हम सोना भी बोलते हैं और कनक भी बोलते हैं। दो दो ही लिखने हैं हमें। स्वर्ण को क्या बोलते हैं, सोना भी बोलते हैं और कनक भी बोलते हैं। धरा को भूमि और पृथ्वी। धरा को क्या बोलते हैं, भू, भूमि, मही, वसुधा, धरती, पृथ्वी। बहुत सारे पर्यायवाची हमें दो लिखने हैं। गे पवन, पवन के समानार्थी हवा और वायु। पवन के समानार्थी क्या होंगे, हवा और वायु। निशा, निशा के समानार्थी रात, रजनी। निशा के समानार्थी होंगे रात, रजनी। पेज नंबर 64 पर ही हमारा क्वेश्चन 4 है। कुछ सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर, जो संज्ञा शब्द होते हैं उनसे पहले आकर जो सर्वनाम शब्द हैं विशेषण का काम करते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। बताइए इन वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो क्या है हमारा, ये दीपक निरंतर जलते रहे हैं। इसमें ये शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण है या सर्वनाम है। ये दीपक, दीपक यानी संज्ञा है, दीपक से पहले जो ये आया है वो हमारा क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये हमें रास्ता दिखाने आए हैं। ये हमें रास्ता दिखाने आए हैं, तो ये क्या होगा, हमें क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। तो ये जो संज्ञा से पहले ये नहीं आया तो ये क्या होगा, ये विशेषण, ये होगा सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है। उस ज्योति को बुझने न देंगे। ज्योति का संज्ञा है, उस ज्योति को बुझने न देंगे, तो ये कौन सा होगा, सार्वनामिक विशेषण। अब नेक्स्ट है हमारा है, उसका काम है अंधेरा हरना। काम, उसका काम है अंधेरा हरना। इसमें उसका क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि उसके बाद कोई संज्ञा नहीं है, काम क्रिया है। तुम्हारे दीप बुझ गए हैं। दीप संज्ञा हो गई, तुम्हारे जो आया है शब्द वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। यह कहानी उनके संघर्ष की है। ये भी हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि कहानी जो है वो संज्ञा है। हमें इस दीपक को बुझने नहीं देना है। हमें जो शब्द है उसके बाद क्या है, इस आया है, सर्वनाम आया है, तो क्या होगा, ये हमारा सर्वनाम होगा। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। क्या है, इस शब्द में दो दो संयुक्ताक्षर आए हैं। प्रथम, उसमें प्र है ना, इसमें एक ही है, प्रथम। स्नेह, इसमें भी आधा से है, एक ही है। स्वर्ण,
आधा से भी है और रे भी है, तो स्वर्ण में 2 संयुक्ताक्षर आए हैं। हम किस पर टिक करेंगे? स्वर्ण। स्वर्ण पर टिक करेंगे, थर्ड वाला जो है स्वर्ण, उस पर टिक करेंगे। अब है गए ये समानार्थी जोड़े के शब्दों के जोड़े हैं, ये समानार्थी शब्दों के जोड़े हैं, उजाला और उजला। उजाला और उजला ये नहीं है। सफेद और उजाला ये भी समानार्थी के नहीं है। उजाला और प्रकाश उजाला और प्रकाश ये रोशनी के जो समानार्थी हैं, प्रकाश के उजाला और प्रकाश जो है वो समानार्थी हैं। ये भी थर्ड वाला जो है उजाला और प्रकाश, इस पर टिक करिए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा है। आइए जल पीजिए। जल पीजिए, जल यानी पानी को यहां बोला गया है। बाती जल रही है, यानी बाती जो है जल रही है, बत्ती जो है दिए की वो क्या कर रही है? जल रही है। उनके भाग्य में जल जाना ही लिखा है। ये तो जल है, जलना है, लेकिन आइए जल पीजिए ये हमारी क्या होगी? संज्ञा होगी। ये पानी क्या है? संज्ञा है। तो फर्स्ट वाला जो है आइए जल पीजिए, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। मैंने अपनी बुक की जो चैप्टर 9 है उसके क्वेश्चन आंसर और जो बुक एक्सरसाइज है वो फिल करा दिए मैंने, समझा दिया है, आपको समझ में भी आया होगा। तो आप लोग अपने बुक में इसको फिल कर लेना, ठीक है।